अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा रूजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन के एरिया में मौजूद है। 1250 कमरों पर मुश्तमिल इस होटल को गिराकर इसकी जगह पर बिल्कुल नई और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए एक अमेरिकी कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ है, जो कि पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मुख्तलिफ इन्वेस्टर ला कर देगा और उनके ज्वाइंट वेंचर से इस लोकेशन के ऊपर, जो कि बहुत कीमती जगह है, यहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर कमर्शियल हब होगा और तमाम चीज़ें होंगी। अब इस होटल की जगह $1 अरब से ज़ायद मालियत की है। इसे अगर पाकिस्तान डेवलप कर लेता है तो इसके अंदर $2 अरब का एडिशन मुमकिन है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान आज तक यही फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसे गिराना है या रखना है, तो चले शुक्र है केयर टेकर हुकूमत ने ये फैसला तो कर दिया और इसके गिराने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो रकम पाकिस्तान को आएगी वो PIA के बहुत सारे खसारे और कर्जे देने में अदा कर दी जाएगी। अब PIA के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के कर्जे और लायबिलिटीज हैं वो 825 बिलियन रुपीस की हैं। जी हाँ, जो इसने मुख्तलिफ बैंकों का, मुख्तलिफ इदारों का कर्जा देना है। इसके नुकसान बढ़ते बढ़ते 713 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ 2023 के साल के अंदर 112 अरब रुपए इस एयरलाइन ने नुकसान किया है। देख लीजिए कितना बड़ा अब ये मसला बन गया पाकिस्तान के लिए। इसके पास टोटल 34 जहाज हैं, उनमें से 22 चलते हैं और बाकी जो है 12 हर वक्त किसी न किसी मसले की वजह से खराब रहते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारी जो गिलगित की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं 3-4 दिनों के लिए। क्यों? वहां जो जहाज जा रहे थे उनमें इशूज आ रहा था। तो देखिए कि जितने भी गिलगित के हमारे मुसाफिर हैं PIA के, वो बेचारे ज़िलो खार हो रहे हैं। अब PIA के जो हालात इस वक्त हैं, अगर इसी तरह हम खींचते रहें जैसे पिछले 15-20 साल खींच रहे हैं, तो 2030 तक खर्चा है कि PIA के नुकसान बढ़कर 2000 अरब रुपए तक हो जाएंगे और इसका सालाना नुकसान 260 अरब रुपए होगा। यानी जो इस वक्त 112 अरब रुपए सालाना नुकसान है, ये बढ़कर 260 अरब रुपए हो जाएगा। 2 गुना से ज्यादा नुकसान इसका सालाना बुनियादों पर बढ़ चुका होगा। सिर्फ अगले 6 सालों की बात है। अब ये बात तो है इस एयरलाइन के नुकसान की, लेकिन इस एयरलाइन के पास और भी बहुत सारे असासे हैं। अभी तो हमने बात की रूजवेल्ट होटल की, इसके अलावा एक स्क्राइब होटल है जो कि इनके पास पेरिस के अंदर मौजूद है। वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत का होटल है। उसे भी इसी तरह रिनेगोशिएट करके जॉइंट वेंचर के जरिए डेवलप किया जा सकता है। फिर इसके बाद PIA के पास ऐसी बहुत सारी स्लॉट्स हैं दुनिया भर के अंदर जो कि नई आने वाली एयरलाइंस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जी हाँ, यह जब सस्ते दौर थे 1970-80 की दिहाई, उस वक्त PIA ने दुनिया भर के जो बहुत बिजी एयरपोर्ट थे वहां पर स्लॉट्स ले रही थी, जगह ले रही थी, हैंगर्स ले रहे थे। मसलन हीथ्रो एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो UK में मौजूद है, वहां पर 10 स्लॉट्स हैं PIA के पास और उनकी मालियत 70 अरब रुपए की है। आज अगर आप लेने जाए ना तो 70 अरब रुपए लगते हैं आपके। इतने पाकिस्तान के अंदर एयरलाइन खड़ी हो जाती है नई। इसके अलावा हमारे पास जो मैनचेस्टर के अंदर स्लॉट्स हैं 9 हैं। UK में ही बर्मिंघम के हमारे पास 4 स्लॉट हैं। इसके अलावा अमेरिका में जो स्लॉट्स हैं वो हम जिक्र नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन सारे के अंदर जो स्लॉट्स हैं उसका जिक्र अभी नहीं हो रहा। और एक 2020 के गलत बयान के बाद PIA को हर साल 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उस वक्त PTI दौर के अंदर जो वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर, उन्होंने एक फजूल और बेतुका बयान दिया कि PIA के पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। उस बयान के बाद पूरे यूरोपीय यूनियन ने PIA की फ्लाइट्स को बैन कर दिया, जो आज तक बैन चलता आ रहा है। 2024 आ गया, 2020 के बाद हम लोग वो बैन हटवा नहीं सके। इसी तरह हमारे ऊपर बैन है UK के अंदर। तो यूरोप पूरा जो है इसके बैन की वजह से हमारे पास वो कह रहा है, हमारे पास 40 अरब रुपए का रेवेन्यू कट रहा है। फिर पाकिस्तान ने मजबूरन दूसरी एयरलाइन के साथ मुआहदा किया, मसलन टर्किश एयरलाइन से मुआहदा किया, कुवैत की एयरलाइन से मुआहदा किया, उनसे कुछ रेवेन्यू शेयर किया और फिर उन्हें अपनी स्लॉट्स फिलहाल दी हुई हैं एक बिजनेस एग्रीमेंट के जरिए। तो PIA जब बिकेगा, जो कि अब इंशाल्लाह बिकने जा रहा है, तो ये स्लॉट्स उस कंपनी के पास एक असासे के तौर पर आ जाएंगी। फिर
दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पीएए का एयर सर्विस एग्रीमेंट है। वो 98 ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हैं और 280 अरब रुपए का रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होता है। बहुत सारी सर्विसेज पीएए दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस को पाकिस्तान में दे रहा होता है और वो एयरलाइंस पीएए को बहुत सारी सर्विसेज अपने ममालिक में देती हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस आती हैं और जाती हैं जो हमारे एयरपोर्ट्स पे लैंड करती हैं। इसके अलावा 87 एयरलाइंस ऐसी हैं जो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके दूसरे मुल्कों तक जा रही होती हैं। तो इनको मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देनी होती हैं, खा वो रडार की सर्विसेज क्यों ना हो, वो हुकूमत पाकिस्तान चार्ज करती है और उस सिलसिले के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को पैसे भी आते हैं। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट होने के बाद उम्मीद है इन तमाम चीज़ों का कोई मूल्य पड़ेगा, यानी कि इनकी भी कोई कीमत लगेगी आलमी मार्केट के अंदर, जो फिलहाल हमारे डेड एसेट्स हैं। वैसे पीएए के तमाम एसेट्स की जब बात होती है तो जो सरकारी बाबू बैठे हैं वो बताते हैं कि पीएए के टोटल एसेट्स वो 105 अरब रुपए के हैं। जी हाँ, सिर्फ 375 मिलियन डॉलर्स के एसेट बनाकर दुनिया को पीएए बेचने के लिए पेश कर दिया जाता है। बदकिस्मती से हमारे हमेशा से जो मदारुल मुहाम रहे, हुक्मरान रहे, उनकी अक्सरियत मफाद परस्त थी, खा वो बाबू थे, सरकारी बाबू या प्राइवेट सेक्टर से आए हुए लोग। अब पीएए का अगर एक होटल 1 अरब डॉलर से ज्यादा मालिक का है तो बाकी पूरा पीएए भी 1 अरब डॉलर्स का नहीं होगा। पीएए का एक और बहुत बड़ा मसला था, इसके ऊपर वाजिबुल अदा कर्जे। 9 बैंकों ने इससे 268 अरब रुपए लेने थे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो पीएए अदा नहीं करेगा, वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, यानी कि इस कंपनी के ऊपर से ये बोझ उतार दिया गया कर्जों का, जो इसके बेचने में सबसे बड़ा मसला था। हुकूमत पाकिस्तान इन कर्जों को लेकर इस पर 12% सूद अदा करेगी और अगले 10 सालों के अंदर इसके बदले 572 अरब रुपए बैंकों को अदा करेगी और ये 572 अरब रुपए पीएए को बेचने के बाद जो रकम हासिल होगी उसमें से अदा कर दिए जाएंगे। तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। 98% काम हो गया पीएए को प्राइवेटाइज करने के लिए, 2% रह गया। उम्मीद करते हैं अगली आने वाली हुकूमत इसे बेचकर पाकिस्तान का बोझ हल्का करेगी और फिर इसी तरह स्टील मिल और दीगर चंद ज्यादा नुकसान करने वाले जो सरकारी इदारे उन्हें भी बेचा जाएगा। तो ये चीजें हमें देखने और सोचने की हैं। फिर हमें ये भी सोचना होगा, अगर इंडिया ने अपने नेशनल कैरियर एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के बाद उसमें नई जान डाली है तो हम क्यों नहीं डाल सकते। 2020-21 के अंदर एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसके बाद 130 जहाज थे, हमारे पास सिर्फ 34 है ना, 130 जहाज थे, लेकिन उसका नुकसान जो है बढ़ते बढ़ते $9.5 बिलियन तक पहुंच गया था। अब उसे $2.5 बिलियन में टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। उसका फायदा क्या हुआ है? टाटा ग्रुप एयर इंडिया के अंदर $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिर्फ नए जहाज लाने के लिए। 470 नए जहाजों का ऑर्डर दे दिया गया है जो कि बोइंग और एयरबस कंपनी के आ रहे हैं। बहुत मॉडर्न है, लग्जरियस है और फ्यूल एफिशिएंट है। अब एयरलाइन इंडस्ट्री में वो जहाज देखा जाता है जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो। तो इन जहाजों के आने के बाद 1-1.5 साल के अंदर एयर इंडिया बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएगी और टोटल टर्न अराउंड हो रहा है। तो हमारे यहाँ पीएए बेचने की जब भी बात होती है इसके मुलाजमीन चोट डालते हैं बाकी लोग, जनाब हमने एक ऐसे नेशनल कैरियर को क्या करना है जो हर साल हमें कई 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दो और फिर इसकी क्वालिटी बुरी हो, दुनिया में जहां जाए इसके जो है नुकसानात हों, फिर इसके कभी पायलट स्लिप कर जाएं, इसकी कभी एयर होस्टेस जाएं कनाडा अमेरिका, वहां जाके भाग जाएं, हमारी बदनामी का सामान लेकर आए। तो वक्त आ गया कि हम पीएए को अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज करें। जो लोग काम करने वाले हैं उनको रखें, जो नहीं काम करने वाले उन्हें गोल्डन हैंडशेक देकर घरों को भेजें ताकि ये एक कौमी असासा मुल्क के लिए असासा रहे। अब दुनिया की जो नई डेफिनेशन है उसमें नेशनल कैरियर के लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट का हो, कोई प्राइवेट सेटअप का भी कैरियर नेशनल कैरियर कहला सकता है, जैसे एयर इंडिया के साथ हो रहा है। तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए और इसके जो राइट्स हैं वो फौरी तौर पर किसी अच्छी प्राइवेट पार्टी को दे देनी चाहिए ताकि हमारा एक जो लेगेसी का एक सफर है वो कायम होता रहे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।